चाहे आरपीसी सेकंड ग्रेड हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके अंदर जो मैथ्स का 9th और 10th वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मैं उसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, और ये सेकंड पार्ट लिया। और सेकंड पार्ट के अंदर मैं जो जरूरी चीजें रह गई बची हुई वो ले रहा हूँ, जिसमें घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु इससे जुड़े काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं से जुड़े क्वेश्चंस, इसके अलावा अपने मध्य माध्यिका बहुलक वाला पार्ट, ये सारा मैं इसमें ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़े जरूरी फॉर्मूले बताता हूँ आपको। तो घन और घनाभ से जुड़े फॉर्मूले फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले मैं घन की बात करूं, घन है ना क्यूब, तो इसमें घन का सबसे पहले मैं ले लेता हूं, चलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA शॉर्ट में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 6L²। ठीक है, ऐसा होता ना घन, ये ठीक है, भुजा इसकी L मान ली। फिर इसमें ले लेता हूं मैं वॉल्यूम, आयतन, तो आयतन हो जाएगा उसका L3। ठीक है, फिर इसमें अगर मैं लेता हूं एक और पार्ट बाकी जो वो है विकर्ण, जिसको अपन डायगोनल कहते हैं, D, वो होता है L√3। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं घनाभ की। ठीक है, क्यूबॉइड, फटाफट देख लीजिए आप। क्यूबॉइड में पहला फॉर्मूला वही TSA, तो वो होता है 2 × L × B, B × H, H × L, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर बात करें हम दूसरा कौन सा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, फिर इसका विकर्ण जो आता है डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा इसका L² प्लस B² प्लस H² का रूट। ये खास तौर से फॉर्मूले हैं जो आपको सवाल करने में यूज करने होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं घन और घनाभ का हो गया। ठीक है, अक्सर क्या क्वेश्चन वो रिवर्स पूछता है, तो थोड़ा मैं इन पर फॉर्मूलों को अगर अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे तो सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बेलन की बात करूं, बेलन, देखिए बेलन के अंदर हमें ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा इसका डायग्राम भी दिमाग में डालें। क्वेश्चन क्योंकि सब मिक्स में आते हैं, ध्यान रखना, ये इसकी रेडियस, ये हाइट इसकी। ठीक है, अब इसमें बेलन में सबसे पहले तो मैं लेता हूं कर्व सरफेस एरिया CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बार बार जो वक्र पृष्ठ है वो होता है 2πRH। दूसरा होता है TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2πR × H प्लस R। फिर तीसरा आता है इसका वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, ये होता है πR²H। ये इसके मेन फॉर्मूले हैं, इससे बाहर नहीं जाना। फिर आपके आता है शंकु। ठीक है, कोन, इसको अपन बोलते हैं कोन, ये सिलेंडर था, तो इसमें शंकु में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। ये शंकु बिल्कुल अपने को लंबवृत्तीय शंकु ही मानना है, ये तिर्यक ऊंचाई, ये हाइट, ये त्रिज्या R। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले मैं CA से ले लेता हूं, तो ये CA से हो जाएगा πRL। दूसरा, फिर इसमें TSA की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πR × L प्लस R। फिर तीसरा आता है वॉल्यूम, आयतन, तो वो हो जाता है 1/3 πR²H। अब इसमेमें एक चीज आ रही है L, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमें हमेशा अलग से याद रखना, L² = H² प्लस R², जिसको मैं सवाल में यूज करना पड़ेगा। ये हो गया बेलन और शंकु से जुड़े फॉर्मूले। ठीक है, अब बात करते हैं अपन गोला। ठीक है, स्फेयर, तो गोला में पहला फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और ये होता है 4πR²। दूसरा होता है आयतन, वॉल्यूम, ये होता है 4/3 πR³। ठीक है, फिर तीसरा, इसी में मैं बात कर रहा हूं गोले में, क्योंकि दो ही चीजें ही हैं। अब अगर अर्ध गोला हो जाए
ठीक है, अर्धगोला। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये खास बात है। अर्धगोला हेमीस्फेयर कहते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा अर्धगोला, ये ऐसा, ठीक है, ये त्रिज्या r। तो उस कंडीशन में इसका जो CSA अलग बनेगा और TSA अलग बनेगा। तो CSA तो बन जाएगा इसका 2πr², मिस्टेक नहीं हो जाए क्योंकि केवल नीचे नीचे वाला पोर्शन ही है, ठीक है ना। जो नंगाड़ा होता है ना बजाते हैं अपन, तो उस नंगाड़े का सर्कुलर पार्ट है वो इसमें CSA में शामिल नहीं होगा, केवल नीचे नीचे वाला कर वाला ही। और TSA में ये सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr²। और तीसरा वॉल्यूम की बात करें तो केवल डायरेक्ट आधा हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। मैं इसमें अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस पूछे गए ये अक्सर पूछे जाते हैं, मैं वो फॉर्मूले भी, वो सवाल भी इसमें भी आगे ले रहा हूं। अब देखिए, जो मैंने घन घनाभ गोला बेलन शंकु के फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो आरपीएससी ने पूछे, ध्यान रखना। और इसी पैटर्न के इर्द गिर्द आरपीएससी चलती है, ध्यान रखना। यहाँ कह रहा है कि एक कुआं है जिसका व्यास 7 मीटर और उसकी डेप्थ, मैंने h लिखा, हाइट, डेप्थ गहराई जो है उसकी 20 मीटर है। ये कह रहा है कि उसको ऐसे कुएं में से मिट्टी खोद खोद करके एक बाहर एक चबूतरा बनाया गया है जिसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। तो हाइट कितनी होगी? अब ऐसे केस में क्या होता कि इधर से मिट्टी निकाल के इधर रखी तो कुल मिला करके चाहे वो शेप बदल गई है लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहा ना, आयतन तो वही रहा। तो हम इसमें दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं। तो ये बेलन का आयतन, क्योंकि कुआं बेलनाकार है, क्लियर दे रहा है, इसमें r दे रखा है और हाइट दे रखी है, डेप्थ। तो ये बेलन का आयतन तो लगा दो आप πr²h, और उधर चबूतरा उसका आयतन LB×h बन जाएगा। ये h सेम मत कर देना, स्मॉल और कैपिटल चेंज कर देना। अब इसमें पाई, ये आपके 22/7, त्रिज्या r 7/2, तो ये 7/2, 7/2, h कितना 20, और इधर l आपके 22, ये 14, और ये आपके h फाइंड करना। तो देख लीजिए 22 से 22 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, और ये आपके इन दोनों से ये 5 टाइम्स और ये इसमें 2 टाइम्स। तो देख लीजिए h = 5/2 यानी कि 2.5 मीटर आ जाएगा। चबूतरा इतना ऊंचा हो जाएगा और कुछ नहीं, बस ये तो आंसर है। कितना इजी काम है। ये भी 2 मिनट भी इसलिए लगे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो वहां धनाधन पेन चलाना माइंड के साथ साथ, तो इजी वे में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर इसने देखिए क्वेश्चन पूछा है बेलन वाला ही। ये कह रहा है कि एक लंबी छड़ है लोहे की जिसका डायामीटर, व्यास दे रखा 1 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि इसे कन्वर्ट करना है एक लंबे तार के रूप में, और वो लंबा तार जिसका व्यास 2r आपको फाइंड करना है और जिसकी लंबाई आपको 9 मीटर रखनी है। पहली बात तो ये कन्वर्ट किसको किस में करना है, बेलन को बेलन में। तो सीधा सीधा आप लगा दे फॉर्मूला बेलन के आयतन का। इसमें कहीं कोई चेंज करना ही नहीं आपको, बस खाली इसके जो लेटर है वो चेंज कर देना, जो सिंबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसने जो एक खास बात कही है कि बेलन से बेलन है तो आयतन सेम रहेगा। तो अब इसमें करना क्या है, यहाँ सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो आप एक काम करें, इसे 20 सेंटीमीटर में कर ले। वैसे भी आंसर ये सेंटीमीटर में मांग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब पाई से पाई तो कैंसिल, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। r यानी कि 1/2, h यानी कि 4, और इधर आपके r फाइंड करना है, 2r फाइंड करना। तो पहले आप r फाइंड करेंगे, r × h की जगह कितना हो गया 900, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये r² = 1/9, इट मीन्स r = 1/30। अब इसने पूछा है डायमीटर यानी कि व्यास पूछा है, तो व्यास होगा क्या आपके 2r, तो ये 2 × 1/30, तो ये क्या बन जाएगा 1/15 सेंटीमीटर आपको डायमीटर रखना पड़ेगा उस लंबे तार का। एक बात कहना चाहूंगा,
अगर आप 9th-10th की बुक्स को ठीक से पढ़ते हैं तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो 9th-10th पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी के अब तक डायरेक्ट हू बहू बुक से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको जो अभी 10th क्लास की बुक चलती है गणित की, उसमें जो 13वां चैप्टर है, उस 13वें चैप्टर में एग्जाम्पल में बेलन के जो सवाल है उसमें एग्जाम्पल में ये दे रखा है। फर्क ये कि वहां पर ये जो छड़ की जो दे रखी है ना सेंटीमीटर में, वहां इसको मिलीमीटर में दे रखा है। सबसे खास बात, इसको मिलीमीटर में दे रखा। आप इस उस पेज पे जाके चेक करना, ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। यहां कह रहा है कि एक घन है और उस घन में सबसे बड़ा गोला रखा गया है, बड़े से बड़े आकार का। इसमें एक गोला रखा गया है। मैं इसे इस प्रकार से शो कर रहा हूं, केवल एक परत लेकर के समझना, ठीक है। ये एक घन ले लिया जिसकी भुजा अपन L मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा गोला रखा गया है, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये ऐसा, तो ये कह रहा है कि घन का आयतन V1 और गोले का आयतन V2 का अनुपात क्या होगा। V1 अनुपात V2 क्या होगा। तो सीधा सीधा आप इसमें अगर भुजा L मान लेते हैं तो गोले की त्रिज्या बनेगी, वो कितनी बनेगी, L/2। तो उस कंडीशन में आप घन का आयतन ले लें, V1, ये तो हो जाएगा क्या, L3, और आप गोले का स्फीयर का ले लें आयतन, V2 4/3 पाई r3 यानी कि L/2 का क्यूब। तो ये हो रहा 4/3 पाई L3/8। तो ये इससे कट गया, तो ये क्या आया, L3 पाई/6। तो इसने V1:V2 पूछा है, तो ये L3 पाई L3/6। तो L से L कैंसल, तो ये हो जाएगा 6:पाई। ये तो इनके आयतनों का अनुपात है, कोई भारी काम नहीं। देख लो आप, जो फॉर्मूले इसमें हमने लिखे, पढ़े, याद किए, उन्हीं को तो यूज कर रहे हैं। यहां कह रहा है कि एक खोखला बर्तन है अर्धगोलाकार, यानी जो अर्धगोला है उसके ऊपर वापस एक बेलन को रखा गया और पूरा खोखला है, ठीक है। सावधानी बरतनी, ये खोखला वर्ड में बार बार क्यों यूज कर रहा हूं यहां भी पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले चलो बेलन बना लेता हूं, ठीक है। ये हो गया बेलन इस तरीके से, और ये कह रहा है कि इस बेलन को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, और ये कह रहा है कि दोनों के जो अर्धव्यास है, ठीक है ना, त्रिज्या कह सकते हैं, वो दोनों की गोल अर्धगोले उसकी वो अपने 3.5 सेमी है, ठीक है। अब आप देख लो करना क्या, यहाँ ये कह रहा है कि टोटल जो हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा कि इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं पेपर में से ही क्वेश्चन ले रहा हूं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखना आप। तो फटाफट देख लीजिए आप, यहाँ टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा TSA, वो क्या बनेगा। पहले तो ये अर्धगोला ले लीजिए बाहर वाला, तो ये 2πr², क्योंकि पूरा होता है 4πr², तो आधा हो जाएगा 2πr²। ध्यान रखना ये वाला पोर्शन जो है ना वो सर्कुलर वाला वो अंदर दब गया बैलेंस है। फिर इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh, ठीक है। और फिर ये ऊपर वाला क्या, πr², जो हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये खोखला है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ये गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये 2πr इंटू h प्लस r ही बन गया। तो ये 2 इंटू 22/7, r तो आपके पास में देख लीजिए
कितना 7/2 ही है। और आर, ये आर तो हो गया आपके कितना 3.5, और ऊंचाई बेलन की है यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसमें से माइनस कर लो, तो ये 10.5 माइनस 3.5 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ 7 कर दो तो ये कैंसल, ये कैंसल, 22 इंटू 10.5 हल करो, ये 231 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सवाल को पढ़िए, सवाल कह क्या रहा है, और एक एक बात को वहां बिल्कुल कंसंट्रेशन रखते हुए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जब एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सारा ध्यान उसी क्वेश्चन में होना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो ये कर रहे होते हैं, पेन तो इस क्वेश्चन के लिए चल रहा होता है, लेकिन दिमाग बाकी के क्वेश्चन की तरफ चल रहा होता है कि अगला कैसा होगा, या पीछे एक क्वेश्चन देखा था और वो नहीं आया था मैंने छोड़ दिया, तो आधा थोड़ा थोड़ा दिमाग उसमें से चल रहा होता है। तो दिमाग को बटने मत दीजिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारा फोकस वही करिए, क्योंकि आधी गलतियां हम ऐसी करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आरपीएससी ने पूछ रखा है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आए तो कितना इजी काम हो जाए। ये कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई और उसका व्यास दोनों 12 सेमी है, और ये कह रहा है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो आर क्या होगी गोले की, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय तो होता क्या 2 पाई आर एच, और गोले का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसल, ये 2 हो जाएगा, तो ये आर एच इक्वल टू 2r स्क्वायर। आर कितना है, आर आपके पास में 6, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपके पास में 12, 2r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दो 6, तो ये आपके आर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये सर्कल से जुड़ा क्वेश्चन हो गया है त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई वाले सवालों में से। देखिए यहाँ इसने पूछा है कि वृत्त दे रखा है आपके पास में, इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई दे रखी है आपके पास में ए बी, और त्रिज्या इसकी दे रखी है, इसको अपन ओ लिख देते हैं, त्रिज्या है 5 सेमी, ठीक है। जीवा की लंबाई हो रही है 5√3, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ देखिए इसने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये कोण थीटा चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या करोगे इसके लिए, देखिए यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, आ रहा होगा, कौन सा हम यूज करते हैं ना किसी त्रिभुज के लिए, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस 2 ओ ए ओ बी कोस थीटा। तो ए बी स्क्वायर तो हो गया आपके पास 5√3, तो ये 25 और 25 दिया 75, ओ ए ये हो जाएगा 25, 25, 2 इंटू ये भी 25, और ये कोस थीटा, तो 25 इन 75 माइनस 50 करो तो ये हो जाएगा 25, और माइनस का 2 इंटू 25 कोस थीटा, तो देख लीजिए कोस थीटा आ रहा आपके माइनस का हाफ, तो थीटा क्या हो जाएगा, क्या बनेगा 2π/3 बन जाएगा इसमें, ठीक है। एंगल डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि अगर प्लस का होता तो π/3 होता, तो ये 2π/3 होगा। अब आपके पास में ये जो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालना है, तो वो हो जाएगा a इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360। तो यहां पर आप देखिए ये पाई, क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है, तो ये 5 × 5, और इस पाई को आप लिख दीजिए
180, क्योंकि यहाँ वो मैंने पाई में लिखा इसको, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए ये कितना आ गया आपके, क्योंकि ये 360 था, ये कैंसिल, तो 25/3 पाई सेमी स्क्वायर इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और ये कह रहा है कि आपको इसका जो लंब केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो अब देखिए लंब केंद्र के निर्देशांक निकालने। लंब केंद्र का मतलब आप यहां से लंब डालोगे इस पर, ठीक है, फिर ऐसे ही मान लो अगर यहां से लंब डालते हो ये 90 डिग्री और ये भी इस तरीके से ये 90 डिग्री। ये जो पॉइंट है जिसको अगर अपन कुछ भी नाम डाल देते हैं, चलो लंब केंद्र को P नाम देता हूं, ठीक है, ये L, M और N हो गए। अब लंब केंद्र के लिए हमें थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन काम इजी है। हम इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका भी उपयोग करेंगे। देखिए हम सबसे पहले एक काम करें, इस BC का समीकरण निकाल लेते हैं। BC का समीकरण निकालने के लिए आप पहले एक काम करें, BC का ढाल निकाल लें। तो वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये ढाल आ गया। तो जैसे ही आपके ये ढाल आता है तो उस कंडीशन में आप इस AL का समीकरण निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि AL जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो AL का जो ढाल होगा जिसको अपन M2 कहेंगे वो -7 बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अपन ने इसका ढाल निकाल लिया, तो अब अपन इस AL का समीकरण निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AL क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। तो ये हो जाएगा y बराबर -7x प्लस 7। ये आपके किसका, AL का समीकरण आ गया। अब AL कहाँ से, P से गुजरता है। तो अब आप क्योंकि ये इससे गुजर रहा है P से, तो ये आपके AL का इक्वेशन आ गया। आप ऑप्शन से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आपके पास में जो दे रखा है कितना, -7 और 2 भी दे रखा है। आप एक पुट करके देख लीजिए, इसके अंदर आप चारों ऑप्शन रख के देख लीजिए, वो यहाँ से गुजरा और संतुष्ट कर रहा होगा। तो ये रखो आप, y की जगह रखो 2 बराबर -x की जगह 49 प्लस के। तो ये यहाँ नहीं बैठ रहा। आपके पास में ऑप्शन देखो कितना, 7 और -2 भी है। तो आप ये पुट करके देख लीजिए आप। तो y की जगह तो आप पुट कर लीजिए -2 और x की जगह आप 7 पुट कर लीजिए। तो ये 49 प्लस 7, ये भी नहीं हो रहा। तो आप इसके अंदर जो 7 कौन सा, 2 तो है माइनस का और 7 प्लस का, ये ऑप्शन भी है इसमें। तो ये करके देख लो आप इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह तो रखो 7 और x की जगह रखो कितना, 2। तो प्लस के 14 प्लस 7, ये भी नहीं हो रहा। तो आप इसमें 2 और -7 रख के देख लो। तो y की जगह तो हो गया कितना, -7 बराबर 2 रखा, तो -14 प्लस 7, तो -7 -14 ये आ गया। यानी कि ये इसका लंब केंद्र हो जाएगा। तो हमने चारों पॉइंट रख के देख लिया, जो संतुष्ट कर रहा उससे हमारे लंब केंद्र आ गए। लो टॉपिक चेंज, लेकिन है तो वही, बिल्कुल छोटी क्लासेस का ही है। और ये टॉपिक पूरक कोण और संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल वाले सवालों पर डिपेंडेड है। ये कह रहा है कि एक कोण है, कोई एंगल है,
वो उसके पूरक कोण का 5 गुना है। ठीक है, तो पूरक कोण का 5 गुना, अगर कोण अपन x मान ले, ठीक है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, और वो है 5, और ये किसके इक्वल है 2 इंटू उसके संपूरक कोण के बराबर, तो 1 माइनस 80 हो जाएगा। तो बस ये कर लो मल्टीप्लाई, 9 5 45 माइनस 5x बराबर 36 माइनस 2x, तो ये आपके हो जाएगा 450 माइनस 360 इक्वल टू 5x माइनस 2x, तो ये तो हो जाएगा 3x, और ये कितने बच रहे हैं 0, और ये कितने 9। लो x इक्वल टू 30 डिग्री इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यह कह रहा है कि एक कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है कितना होगा, तो ये जो कोण है x वो अपने संपूरक कोण यानी कि 180 माइनस x का दुगुना है। कौन सा, ये कोण, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 माइनस 2x, तो ये x प्लस 2x 360, तो ये 3x इक्वल टू 360, तो ये x इक्वल टू 120। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। गणित में कितनी बार अलग अलग तरह के सवाल आ जाते हैं और बिल्कुल यूनिक होते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसे में क्या करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि 59 पर पावर 28 है और उसको अगर 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। कैसे करोगे, देखिए बिल्कुल इजी तरीका, ये पैटर्न किसी भी एग्जाम ने आज दिन तक नहीं छोड़ा है। आप क्या करें, इस 59 को लिखें 56 प्लस 3 और होल पावर 28। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 7 से 56 डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप छोड़ सकते हैं, आप इसमें आगे इसको 28 पावर किसकी बना दे, तो ओनली 3 की। ठीक है, इसके बाद में आप इस 3 को लिखें 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 14, तो ये हो गया आपके क्या हो गया 99 और ओनली 9 14। अब इस 9 को आप 7 से डिवाइड करो तो हो नहीं रहा, तो आप इसको 7 प्लस 2 ले लें 14। 7 इस 7 से डिवाइड हो रहा, तो अब आप इसे फिर से छोड़ करके क्या लिखेंगे 2 पावर 14। अब 2 पावर 14 को आप क्या करें 2 स्क्वायर अलग ले लें और 2 पावर इसको कितना 12 ले लें, तो ये बन जाएगा आपके कितना 4 तो अलग हो गया। ठीक है, अब इसको आप लिख दें 2 पावर कितना 3। ठीक है, ये 12 रह जाएगा 14 से, तो 12 यानी कि ये 4 हो गया। तो अब आप देखिए 4 तो बाहर हो गया और ये अंदर 8 पावर 4, 8 को 7 से यानी कि वही तरीका 4 और 8 यानी कि 7 प्लस 1 पावर 4। तो मैंने बताया था आपको 4 तो ऐसे रहेगा और 7 से करोगे डिवाइड तो 7 चला जाएगा पूरा, अब 1 बचा, तो 1 पर पावर 4 यानी कि लास्ट में क्या बचा 4, ये क्योंकि 1 पावर 4 1 ही होता है, तो शेष फल क्या आ जाएगा आपके 4, ये इसका आंसर होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है 10th क्लास का वो है ऊंचाई और दूरी वाला, उन्नयन और अवनमन कोण। इसका एक सवाल आपके आता ही है सेकंड ग्रेड में। यहाँ पर एक एंगल थीटा है, ठीक है, और यहाँ क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, वो आपके यहाँ से ऊपर देख रहा है, तो उस समय ये कहलाएगा आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, उन्नयन कोण। और जब यहाँ इस पे तो होगा आपका कौन ऑब्जर्वर प्रेक्षक, और यहाँ कोई होगी ऑब्जेक्ट।
अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा और यहाँ से ऊपर से कोई देखेगा, ऑब्जर्वर, ठीक है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कर दो, ये नीचे होगा और यहाँ से वो कोई इस प्रकार से देखेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। ये दोनों उन्नयन और अवनमन का आपको अर्थ समझ लेना है। अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूं, ठीक है। सवाल कैसे बनते हैं इसके, ध्यान रखना, उन्नयन और अवनमन कोण वाले सवाल जैसे ही आए, आप आंखें बंद करके आप एक नीचे सरफेस लेवल पे एक लाइन पहले ही बना दें आप, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो या तो पूछेगा वो ऊंचाई, या पूछेगा दूरी, या पूछेगा सीधी दूरी जिसको अपन कैपिटल डी लिखते हैं, और या फिर एंगल पूछ लेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तो याद रखना है हमेशा हमेशा टेन थीटा जो लंब बटा आधार, ऐसे ही कोट वाला भी पूछ सकता है, आधार बटा लंब, तो ये दोनों एक ही बात है। और जब कभी कर्ण वाली बात आए तो आप एक तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और एक कोस थीटा इक्वल टू आधार डी कर रखा ना बटा कर्ण, ये याद रख लें आप। सारे सवाल इन्हीं से बनेंगे। जैसे मैं एक बात कहूं, एक सिंपल सा सीधा सवाल लूं कि किसी समय सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा या उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो। यानी ये आपके खंबा है, ठीक है, ये उन्नतांश कोण मान लेते हैं सूर्य का, ठीक है, और ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा, तो छाया तो हो जाएगी चलो x, और ऊंचाई भी अपन मान लेते हैं x क्योंकि ये समान है, ठीक है। तो जब कभी ये दोनों समान आए तो मैं वैसे तो सूत्र से करा रहा हूं टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लेकिन छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब कभी छाया और ऊंचाई बराबर हो तो आपको ध्यान रखना ये 45 डिग्री कोण ही होगा। दूसरा, अगर ये वाला कोण 45 है तो हमेशा आधार और ऊंचाई बराबर ही होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं इसी का, और एग्जाम्पल ये है कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़, देखो अब जैसे मैंने सवाल लिया तो मैंने कहा था ना कि आपको सीधा सीधा पहले बेस बना लेना है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई जो है ये कह रहा है कि 60 मीटर है, सपोज 60 मीटर, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई ये ले ली। अब ये कह रहा है कि एक मीनार और है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस पहाड़ी की चोटी से और मीनार की आधार से जो अवनमन कोण है वो सपोज अपने ले लो 30 और 60 डिग्री। तो देखिए अब अवनमन की बात आए ना, तो मैंने उन्नयन में ऐसे लिखा लेकिन लिखा ही नहीं, तो अवनमन में क्या करना, आपको कोण ये वाला लेना है थीटा, ठीक है। केवल डायग्राम में चेंज होगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये कोण भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो उस कंडीशन में यहां आपको h निकालना है, तो देखो ये इस तरीके से बनेगा, और ये आपके अवनमन कोण है, तो ये पहाड़ी की चोटी से तो ये कोण जो है अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, और मीनार के आधार से, मीनार का आधार यहाँ पर है, तो यहां से अवनमन कोण जो ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, हमारा काम हो गया, देखो डायग्राम बना लिया, ये 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये 60 डिग्री होगा। अब अपने को h निकालना, हम यहाँ पर 2 बार इसको यूज कर लेते हैं, तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ 30 वाला ले लेता हूँ, 30 लंब, यानी कि ये पूछ रहा है, वैसे ये पूरा 60 है ध्यान रखना,
ठीक है, तो ये कितना होगा इतना, ये आपके 60 माइनस एच हो जाएगा, तो ये 60 माइनस एच अपॉन आधार आपके ये कोई भी मान लो, जैसे एक्स मान लिया, ठीक है, तो ये एक्स मान लिया, 10 क्या होता 1 अपॉन √3 60 माइनस एच अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू √3 60 माइनस एच। खाली एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, तरीका ध्यान रखना, ठीक है, ये काम करने में कोई देर नहीं लग रही है। अब आप दूसरी बार डायरेक्ट tan 60 का लगा ले, तो ये tan 60 बराबर ये क्या होता है लंब, तो अब इस बार ये लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज पूरा वाला, तो लंब तो हो गया आपकी कितना 60 अपॉन आधार आपके x से tan 60 √3 है, तो ये क्या हो जाएगा √3 60/x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x √3 बराबर 60। ये x आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, ये x यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपके क्या हो जाएगा 60 बराबर x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ √3, ठीक है, और फिर अंदर ये x की वैल्यू पुट की, ध्यान रखना, तो √3 और 60 माइनस एच और एक √3 पहले से ही आपके बैठा हुआ बार, तो देखिए ये हो जाएगा 3 60 माइनस एच बराबर 60, 3 से काट दो इसको, कितनी बार कट रहा 20 या 60, तो ये 60 माइनस 20 बराबर एच, तो ये एच बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। कितना कॉन्फिडेंस से मैंने इस सवाल को किया है आप देख लीजिए, ये बात नहीं है कि मैंने कर लिया जो मतलब मेरी बड़े, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ दोनों, अच्छा आपके जो सवाल आएगा वो 2 कोण वाला ही आएगा, ठीक है, तो आपको पहाड़ी बनानी है ऊंची, मीनार बनानी है छोटी, ध्यान रखना, ठीक है, टावर बोलते हैं इसको, तो टावर, तो यहाँ केवल दोनों ही पर आपको tan का लगाना फॉर्मूला, और इसमें से एक चीज जो आधार दोनों में कॉमन आएगा आप उसका विलोपन करके h का मान निकाल लें। आपके उन्नयन और अवनमन कोण का एक सवाल आएगा, आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं भारी काम नहीं होगा।